नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे हम लोग। और नोमेनक्लेचर में पिछले क्लास का याद करो आप, नोमेनक्लेचर में कौन सा पोर्शन पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, थोड़ा सा बताते हैं, पिछले क्लास में आईयूपैक नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे, वहीं से बताते हैं। हमने बताया कि आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री को गवर्न करता है। कंपाउंड्स का क्या प्रॉपर्टीज है, सही है गलत है, यानी उसको ऑथेंटिसिटी ये प्रोवाइड करता है। यहाँ हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा हैं तो हर एक का इंडिविजुअल नाम रखना, नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे अगर हमें ये टास्क दे दिया जाए कि आपके इस बैच में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब का आपको नाम कल बताना है, तो मेरे लिए एक बड़ा होमवर्क हो जाएगा। इस सब को किसी को खड़ा करा दिया जाए और पूछा जाए कि आप इसका नाम बताइए कि क्या नाम है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो याद करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर क्लास वाइज कहा जाए कि हाँ ये किस बैच का है, ये किस बैच का है, तो वो थोड़ा सा ग्रुपिंग करने के बाद में एक पैटर्न के अनुसार से वो थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग ग्रुप के अनुसार से बांट करके नेमिंग करते हैं, तो उसके लिए कुछ पैटर्न है वो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या क्या हम लोग सीखे हैं अभी तक नोमेनक्लेचर में, जो हम लोग डिस्कस किए कि नेमिंग करने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, जिन्हें पैरेंट चेन कहा जाता है। पैरेंट चेन का नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नज़दीक में पड़े, चाहे जो अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, क्या उससे मतलब नहीं, इधर से जो नज़दीक में पड़ेगा उसकी तरफ से करेंगे। अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं और दोनों तरफ से अलग अलग अल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, तब आपके लिए यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। और प्रायोरिटी के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं अल्फ़ाबेट को, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। फिर एक रूल आया था कि अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप है तब तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले लिए, लेकिन अगर सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप है तब क्या करेंगे, उसमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते हैं। ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड पर देखिएगा आप, जो बताया हुआ है पहले उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, CH3 CH CH3 CH C2H5 C CH3 CH3 CH2 और CH3, इसका नेमिंग करना है। अब जब बाबू बता रहे हैं ना, तब उस वक्त में थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इरिटेशन लगता है। अब 11th जो बिल्कुल ख़त्म होने पर है, 2023 भी स्टार्ट हो गया है, और अभी भी जो आधा घंटा भी पढ़ाना है, उस वक्त में भी जो है तुमको थोड़ा सा दिखता नहीं है चेहरे पर कि सीरियस हो। तुम्हें तो अलर्ट होना चाहिए। वो फीलिंग आता था, वही तो बताया कि कुछ अजीब तरह का है। हम क्वेश्चन टेस्ट लेते थे, बाकी अपना वो डिसाइडेड था कि अल्टरनेट संडे को जो है वो टेस्ट होगा। क्वेश्चन पेपर हम छोड़ देते थे और फिर चले जाते थे, अजीत भैया भी नहीं होते थे, हम अकेले ही पढ़ाते थे। क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, कितना स्टूडेंट है उतना फोटोकॉपी करवा लेते थे, और क्वेश्चन पेपर रख दिया और वो लोग कॉपी ला करके अपना जमा कर देता, जिसको जितना बजे फुर्सत हो। 4-5 को छोड़ करके बाकी सब ईमानदारी से ही देता था। हम सज्जू की नहीं, इसी कलयुग की बात करें, लेकिन आपसे 6-7 साल पहले की। अब जब ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप जो है वो क्वेश्चन पेपर को अंदर में डालो और तब आप फोटो खींच रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जरूरत क्या पड़ा। जबकि अगले ही क्लास में फिर आप आएंगे तो हम आपको जो है वो कॉपी भी दे देंगे, आंसर शीट भी दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तब इसका तो मतलब ये हो कि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, नुकसान आप ही का होगा। होना ये चाहिए कि टेस्ट है, हमारा फ्रेंड बगल में बैठा हुआ है, तो कौन ऐसा फ्रेंड होगा जो नहीं चाहेगा कि उसके फ्रेंड में भी इंप्रूवमेंट हो। आप 11th में हैं, 4, 5, 6 क्लास में नहीं पढ़ते हैं, आप सोच करके देखो थोड़ा सा, आपके फ्रेंड का इंप्रूवमेंट कब होगा, जब वो पढ़ना शुरू करेगा या जब तक आपको देख करके कॉपी करना शुरू करेगा। जब आपका फ्रेंड अगर वो भी पढ़ना शुरू करेगा तभी तो वो भी आगे बढ़ेगा। ये कौन सा आप काम कर रहे हैं। यहां पर अगर आपका 2 नंबर ज्यादा आ ही जाता है तो उससे क्या बहुत बड़ा होने वाला है, हम तो अवार्ड भी नहीं देते हैं, यहां वो होने वाला है। हम यहीं खड़े हैं और देख रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं, गप कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो आप कहिएगा, तो हम यहाँ पर आपका जो कैमरे का है वो हम फुटेज यहाँ दिखा देंगे कि कैसे आप बोल रहे हैं, किस तरीके से।
देखो इधर से नंबरिंग किए, क्यों किए? क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, इधर से करेंगे तो किस से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। अब दो तरह का अल्काइल ग्रुप है, इथाइल भी है और मिथाइल भी है। आप बताइए इसका नाम। 3 इथाइल, 2 4 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है। ये पहले हम लोग ये पार्ट पढ़े थे कि जिधर से जो अल्काइल ग्रुप नजदीक में आ जाए उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये है CH3 CH2 CH C2H5 C CH3 C2H5 CH CH3 CH2 CH3। आप बताइए इसका नंबरिंग किधर से करें? देखो इधर से करें तो 1 2 3, इधर से करें तो 1 2 3, दोनों तरफ से 3 पर ही आ रहा है। अलग अलग पोजीशन पर आता तो जिधर से नजदीक में आता उधर से कर देते। जब सेम पोजीशन पर आ रहा है तब आप देखो कि किधर से कौन आ रहा है। इस साइड से क्या आ रहा है? इथाइल, इस साइड से मिथाइल, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो देखो कि अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? इथाइल। तो इसके तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ इथाइल इथाइल, ये मिथाइल मिथाइल। पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, आप बताइए। 3 4 डाई इथाइल, 4 5 डाई मिथाइल, टोटल 7 है तो 7 से हो गया हेप्टेन, डाइमिथाइल हेप्टेन। यहां तक का पढ़ाई हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। यहां तक का क्वेश्चन भी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। अब आज आगे हम लोगों को बात करना है एक नए कंडीशन को लेकर के कि वहां पर क्या हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जैसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहा, अगर हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं CH3 CH CH3 CH C2H5 C CH3 CH3 C C2H5 CH3 CH CH3 और ये CH3। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है एज पेरेंट चेन। आप बताओ तो इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कि कौन कौन सा अल्काइल ग्रुप है। मिथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल। दो तरह का अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल और इथाइल। दूसरा काम है नंबरिंग करना पेरेंट चेन का। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। इधर से कर रहे हैं तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इधर से भी कर रहे हैं तो 2 से। जब सेम पोजीशन पर आ रहा है तब आपको रुकना चाहिए। जब किधर से करें हम, तो अभी तक हम लोग रूल पढ़े हैं कि उधर से करेंगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा, लेकिन वो फार्मूला यहाँ फेल हो जा रहा है क्योंकि इधर से कर रहे हैं तो भी 2 पर मिथाइल ही आ रहा है और इधर से भी 2 पर क्या आ रहा है? मिथाइल। तो अब इस जगह पर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल अप्लाई किया जाता है। ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल क्या है, जो ध्यान से देखना। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल बताता है कि आप नंबरिंग कीजिए। मान लीजिए कि पहले यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और लिखते हैं कि लेफ्ट से अगर काउंट करते हैं तो किस किस पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप आता है। यहां 1 2 पर एक अल्काइल ग्रुप आ रहा है, 3 पर भी एक अल्काइल ग्रुप आ रहा है। ये नहीं कि मिथाइल इथाइल है, जो भी आए उसको देखना है। 4 पर कितना आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 4 4। 5 पर 2 आ रहा है, क्या लिखेंगे? 5 5 6 हो गया ये। अब इसी तरह से फिर राइट साइड से करेंगे 1 2 3
4 5 6 7। ठीक है, अब आप बताओ तो राइट साइड से अगर कर रहे हैं तो किस किस पोजीशन पर आ रहा है? 2 3 3 4 4 5 6, दोनों तरफ का पोजीशन हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक सही रास्ता होगा। सही रास्ता वो होगा जहां पर लोवेस्ट पोजीशन पे ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, उसी को लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल कहते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक नंबर को कंपेयर करो साथ साथ। देखो फर्स्ट पोजीशन पर यहां 2 है और यहां भी क्या है? 2, दोनों कॉमन है। 3 3 4 3, दोनों कॉमन है क्या? कौन छोटा है? इसका मतलब ये लोवेस्ट पार्ट हो गया। फिर से लेफ्ट से भी काउंट कर लिया और राइट से भी काउंट कर लिया। तो लेफ्ट से देखो 2 2 3 3, लेकिन ये 4 आ रहा है और ये क्या आ रहा है? 3। तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगा हम लोग उसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे। एक दो क्वेश्चन जब आप बना लोगे तो फिर ये लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप देखोगे और पता चल जाएगा। कैसे? जो देखो इधर से कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पर आ रहा है, इधर से 3 पर 1 और इधर से 3 पर कितना आ रहा है? 2। तो इस साइड को हम लोग फॉलो करेंगे, इधर से लोवेस्ट पोजीशन पे ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप आ जाए। अगर मान लिया कि हम 10th वाले पोर्शन को छोड़ करके चले तो हमारा 2 से 3 क्लास का टाइम बच जाएगा। कि हम 11th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 10th ही लोग पास आउट है तो उसको लेकर के चलेंगे। तो वैसे जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से 20% को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 80% स्टूडेंट को परेशानी होगा। तो हम टीचर लोग क्या करते हैं, एक क्लास नीचे से लेकर के चलते हैं। यानी 11th को पढ़ाना है तो हम 9-10 के लेवल को लेकर के चलते हैं कि अगर ये स्टूडेंट 9-10 तक का भी बात जानता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन में 80% स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, 20% यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, उसको दिक्कत होगा ही होगा। वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने वाला होता है। उसको चाहे आप कुछ भी करते रहिए, साल भर जो मीथ ईथ प्रो ब्यूट ही बताते रहिए, वो उसमें भी वो गलती करेगा, वो रहेगा ही रहेगा। वो 10% आपके अगल बगल में है, वो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा गौर से देखिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा कहीं आप ही तो नहीं, ये भी सोचिएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर तो अभी दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे करके आप इंडिविजुअली देखें। जब ये पता चल गया कि राइट साइड से करना है, तब ऊपर वाले नंबर को हम लोग भूल जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर राइट साइड से करना है ना, तो लेफ्ट वाला नंबर हम इरेज कर देते हैं। ओह, यही मिट जा रहा है, कोई बात नहीं है, वो ब्लू से लिखा हुआ है उसको छोड़ ही देते हैं। अब राइट से हम लोग काउंट करते हैं। देखो पहले किसका नाम लिखना पड़ेगा? इथाइल का। इथाइल कहाँ कहाँ पर है? 3 पर, 5 पर। क्या लिखेंगे? 3 5 डाई इथाइल। मिथाइल देखो कहाँ कहाँ पर? 2 3 4 4 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे? पेंटा मिथाइल। टोटल 7 है तो 7 से हो गया हेप्टेन, पेंटा मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप बनाइएगा। उसी का पार्ट है जो आप पहले पढ़ रहे थे ना, उसमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लिखवा दिए थे, लेकिन ये समझाए नहीं थे क्योंकि 15-20 मिनट के करीब में टाइम तो लगता ना। उसी का पार्ट है ये। इस क्वेश्चन का आप जरा नाम लिखो तो। CH3 CH CH3 C C2H5 CH3 CH C2H5 C CH3 C2H5 C CH3 CH3 CH CH3 और CH3। इसका नेमिंग कीजिए आप लोग।
चलो सब लोग अब बोर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि आगे आज और सीखना भी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट चेन दिख रहा है, ब्रांच में जाने पर भी उतने ही कार्बन एटम रहेंगे। अब आप बताओ कि नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। अब लिखने का जरूरत नहीं है, पहले ही बताए थे कि लिखने के लिए तो बताया स्टार्टिंग में। अब आप डायरेक्ट काउंट करने के लिए सीखो। बोर्ड पर देखो थोड़ा सा, 1 2 2 पर मिथाइल, इधर से भी 2 पर मिथाइल, 3 पर 2 3 पर 2, 4 पर 1 4 पर इधर कितना आ रहा है 2, इधर से करेंगे हम लोग, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कौन कौन सा ग्रुप है? मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अल्फाबेट में सबसे पहले इथाइल को लिखा जाता है। इथाइल देखो कहाँ कहाँ पर आ गया, 4 पर 5 पर 6 पर, 3 इथाइल ग्रुप है, 4 5 6 ट्राई इथाइल। मिथाइल कहाँ कहाँ पर आया है? 2 3 3 4 6 7, कितना मिथाइल? तो हेक्सा मिथाइल, हेक्सा मिथाइल। टोटल पेरेंट चेन में 8 कार्बन, तो 8 कार्बन एटम से हो गया ऑक्टेन। लिखे थे आप लोग? आप में से कितने लोग का सही हुआ था? चलिए ठीक है। बाकी जिन लोग का गड़बड़ हुआ है ओवरराइट मत कीजिए। बार बार हम आपको बता रहे हैं, ओवरराइट करोगे नहीं सीख पाओगे, बेकार हो जाएगा। आप जो लिखे हैं उसको भी दिखना चाहिए, और जो सही है वो नीचे में लिखिए। नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोर्ड पर देखना थोड़ा सा, उसके बाद में फिर आप कॉपी करना। 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं, उसको समझोगे। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब उस कंडीशन में हम लोग सफिक्स लगाते हैं ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं YNE। एक टॉपिक लिखवाना होगा, उसके बाद फिर आप नोट करोगे, पहले यहां ध्यान देना। अब जैसे अगर हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, टोटल 2 कार्बन एटम से, तो 2 कार्बन एटम से हो गया ईथ, और डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए ENE, यानी इथीन। अगर इस कंपाउंड को लें हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? कितने कार्बन हैं? 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, और डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, प्रोपीन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप बताइए क्या लिखे इसको? ब्यूटीन, यहां ब्यूटीन लिख दिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। बता इसमें कितने कार्बन एटम हैं? तो 4 से ब्यूट और डबल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए ENE, ब्यूटीन। अब देखो इन दोनों का नाम तो एक हो गया, लेकिन IUPAC तो बना ही इसीलिए था कि ट्राइबल मेथड में ये लिमिटेशन था, दोनों का स्ट्रक्चर बताओ सेम है क्या, तो फिर नाम भी सेम नहीं होगा, नाम भी दोनों में अलग अलग होगा। इसका मतलब यहाँ जो हम लोग ब्यूटीन लिखे हैं ये गलत है, यहाँ ब्यूटीन नहीं होगा, यहाँ ब्यूटीन नहीं होगा। अब ये क्या कहता है कि ऐसे कंडीशन में हम लोग को मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन लिखना होगा कि मल्टीपल बॉन्ड है कहाँ पर। तो यहाँ से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4। कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होगा, तो जो लोवेस्ट नंबर होगा उस पर वो काउंट किया जाता है। यानी अगर 1 और 2 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो 1 पर माना जाएगा, 4 और 5 के बीच में है तो 4 पर माना जाएगा। तो अभी बताओ इस वाले में किस पर है? 1 और 2 के बीच में, तो किस पर मानेंगे? तो इसका जब नाम लिखेंगे तो इनका नाम लिखा जाएगा ब्यूट 1E। इसमें भी उधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में आएगा। यहां से करते हैं तो 1 2, इधर से भी करते हैं तो 1 2, किसी भी साइड से कर सकते हैं 1 2 3 4। आप बताओ इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूट 2
इन, ब्यूटूइन। अब अगर ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, ये नंबरिंग बताओ लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो 5 से क्या लिखे? पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। उसी तरह से अगर डबल बॉन्ड की जगह पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ENE की जगह पर क्या लिख देंगे? YNE। सब कुछ सेम होगा। इतने बताने के बाद में मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों का दिमाग यहां पर अटक जा रहा होगा कि इसमें इथीन में हम लोग ईथ 1 इन क्यों नहीं लिखे, प्रोपीन में हम लोग प्रोप 1 इन क्यों नहीं लिखे। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो, क्योंकि हर जगह पर फंक्शनल ग्रुप में भी आएगा। कुछ जगह पर लिखा जाएगा उसका पोजीशन और कुछ जगह पर नहीं लिखा जाएगा। अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि एक क्लास में आप देखते होंगे कि एक ही नाम का एक से ज़्यादा स्टूडेंट होता है, तो भी होता है। जैसे अमित है, तो अमित जो उसी सेक्शन में उसी क्लास में 2 है, तो टीचर क्या करते हैं? अमित फर्स्ट अमित सेकंड कर देते हैं, अमित ए अमित बी कर देते हैं। तो जैसे ही अगर कहा जाए कि अमित फर्स्ट खड़ा हो जी, तो तुरंत ध्यान जाएगा कि इसका मतलब अमित फर्स्ट बोला जा रहा है, तो कोई दूसरा भी बन सकता है। आप बताओ कि अगर विकास एक ही है तो उसमें ए और बी लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा? नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ए या बी 1 और 2 तब लगाया जाता है जब कोई और पॉसिबिलिटी है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आप बता रहे हैं कि सर हम 11A में पढ़ते हैं, तो तुरंत सामने वाले के दिमाग में आ जाएगा कि इसका मतलब इसके स्कूल में 11th का एक से ज़्यादा सेक्शन है, तभी ये 11A में पढ़ रहा है। वैसे ही नंबर हम लोग तब लिखते हैं जब नंबर का और भी पॉसिबिलिटी है। जैसे ब्यूट 1 इन बोले तो तुरंत दिमाग में जाएगा कि इसका मतलब ब्यूट 1 इन है, इसका मतलब 2 पर भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रोपीन के केस में देखो तो डबल बॉन्ड या तो यहां रह सकता है या फिर यहां। अगर इस जगह पर है तो बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से? राइट साइड से। तो यहां पे नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे तो यहां 1 2 3, बताओ तो इसके अनुसार से इसका नाम क्या हो जाता? प्रोप 1 इन। लेकिन अगर वही डबल बॉन्ड यहां डालते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, तो बताओ नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? 1 2 3। अब बताओ नाम क्या होगा? प्रोप 1 इन। तो देखो तो दोनों कंडीशन में यहां पे डबल बॉन्ड रखो या यहां पे डबल बॉन्ड रखो, उसका पोजीशन हर हाल में कहां पर आ रहा है? 1 पर। कोई दूसरा पोजीशन नहीं बन रहा है। तो जब कोई दूसरा पोजीशन नहीं बने तो पोजीशन नहीं लिखा जाएगा। इथीन के केस में तो कोई चांस ही नहीं है, डबल बॉन्ड हिलेगा ही नहीं। प्रोपीन के केस में या तो यहां रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं। यहां रखेंगे तो भी 2 पर और यहां 1 पर, और यहां रखेंगे तो भी 1 पर, इसलिए यहां नहीं लिखा गया। लेकिन ब्यूटीन के केस में दूसरा पोजीशन बन रहा था, यहां रखेंगे तो 1 पर काउंट होगा और यहां रखेंगे तो 2 पर, इसलिए लिखा गया। वैसे ही हम लोग जब अल्कोहल पढ़ेंगे तो इथेनॉल कहा जाएगा, मीथेनॉल कहा जाएगा, लेकिन प्रोपेनॉल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेनॉल में प्रोपेन 1 ऑल भी हो सकता है और प्रोपेन 2 ऑल भी हो सकता है। तो मूल मंत्र अगर सुन रहे होगे ध्यान से तो यही रखना है कि नंबर तभी लिखा जाता है जब उसका और भी पॉसिबिलिटी है, और भी कोई दूसरा पोजीशन है। अगर कोई दूसरा पोजीशन नहीं है तब फिर वहां नंबर नहीं लिखा जाता है। आपको ऑप्शन तभी मिलेगा, ऑप्शन कर रहा है तो इसका मतलब और भी दूसरे हो सकते हैं, और नहीं है तो फिर बाकी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा वहां। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर जो दे रहे हैं उसका नेमिंग करोगे आप। ऐसे ऐसे सॉरी सॉरी, एक चीज तो भूल ही गए, हेडिंग डलवाना भूल गए। लिखिए टॉपिक, बोलना भी चाहिए था, हम तो बोले थे कि याद दिलाइएगा। लिखो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन containing
containing a multiple bond. Naming of hydrocarbon containing a multiple bond. Containing a multiple bond. Multiple bond. अब आप इसको नोट कीजिए. चलो बताओ इसमें इसका क्या नाम लिखे आप? प्रोपाइन या प्रोप वन वाइन? प्रोपाइन, क्योंकि वन नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन बनता ही नहीं है. तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन. यहां नंबरिंग करना होगा, लेफ्ट से करें या राइट से? 1 2 3 4 5. टोटल 5 है तो 5 से लिख दिए पेंट. 2 और 3 के बीच में है तो 2 वाइन. पेंट 2 वाइन लिखे थे आप लोग? लिखिए नेक्स्ट टॉपिक. आप में से कितने लोग का सही हुआ था? थोड़ा आइडिया लगे. लिखिए नेक्स्ट टॉपिक. नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन containing 2 or more identical multiple bond. Containing 2 or more identical multiple bond. Identical multiple bond. Multiple bond. वही जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज करना है. अगर 2 आइडेंटिकल मल्टीपल बॉन्ड है तब इसके लिए हम लोग डाई वर्ड यूज करेंगे. अगर 3 है तो बताओ ट्राई. 4 है तो टेट्रा. 5 के लिए उसी तरह से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा पढ़ता चला जाएगा. यहां कुछ एक एग्जाम्पल बताते हैं, आप बोर्ड पे ध्यान से देखोगे. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही है, स्ट्रेट चेन ही है, कोई ब्रांच यहाँ है भी नहीं. नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में आएगा. आप बताओ किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? राइट साइड से. 1 2 3 4 5. टोटल 5 है तो 5 से लिख दिए पहले पेंट. डबल बॉन्ड देखो कहां पर है, 1 पर और 3 पर. तो 1 3 डाई इन. ठीक है. डाई इन क्यों लिखे? 2 जगह पे मल्टीपल बॉन्ड है. अब एक और इंपॉर्टेंट चेंज आएगा. जैसे ही, क्या कंसेप्ट याद रखोगे, जो जैसे ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ वर्ड आएगा तो उसके आगे में कुछ ना कुछ चेंज होगा. कुछ ना कुछ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे जाएंगे तो कुछ और अलग चीज चेंज हो जाएगा. तो पहला पॉइंट ये, डाई ट्राई जैसे ही आएगा तो सामने वाले में कुछ ना कुछ ऐड होना है, कोई चेंजेज आएगा. अभी क्या ऐड होगा? अगर डाई ट्राई के बाद आगे में वर्ड रूट है तो उसमें ए ऐड हो जाता है, यानी कि पेंट की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा? पेंटा. और ये ए किसकी वजह से आ गया है? इस डाई की वजह से. जैसे ही डाई ट्राई आएगा, अगर इसके आगे में वर्ड रूट है तो ए आएगा, और अगर कोई दूसरा होगा तो उस वक्त में बात करेंगे कि क्या होता है. वर्ड रूट है तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा? ए. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. हमें लगता है कि आपको खुद से करना चाहिए. इसको नोट कीजिए और इसका नेमिंग कीजिए.
बताइए इसमें नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो 7 से पहले क्या लिखेंगे? हेप्ट, पहले हेप्ट लिखेंगे। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? 1 पर, 3 पर, 5 पर। क्या लिखें? 1 3 5 ट्राई वाइन। यहाँ डबल बॉन्ड था इसलिए ENE, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE, ट्राई वाइन। अब जैसे यहाँ ट्राई लगा है तो यहाँ क्या लग जाएगा? A, यानी हेप्ट की जगह पर हेप्टा, हेप्टा 135 ट्राई वाइन। लिखे थे आप लोग? आप में से कितने लोग का सही है ये? ठीक, गुड। हेप्टा 135 ट्राई, ठीक है। ईश्वर जी आपका भी ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। बोलो, डाउट है क्या कुछ? नहीं, लिखिए। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन containing, naming of hydrocarbon containing double as well as triple covalent bond, double as well as triple covalent bond, as well as triple covalent bond, triple covalent bond। अब यहां पर मिथाइल इथाइल दोनों रहता था, वैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तब क्या करेंगे? कंसेप्ट सब कुछ वही वाला लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनोगे, आप ही से पूछेंगे और आप वहाँ पहुँच जाओगे। जैसे अगर मान लिया कि कार्बन चेन है, लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो सेकंड पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और राइट साइड से कर रहे हैं तो थर्ड पर इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? हमने क्या बोला, जो फिर से सुनो, लेफ्ट से सेकंड पर मिथाइल आ रहा है और राइट से थर्ड पर इथाइल आ रहा है, तो नंबरिंग तो उधर से करेंगे, इधर से नजदीक में पड़ेगा। तो बताओ लेफ्ट से करेंगे राइट से? लेफ्ट से, यानी अलग अलग पोजीशन पर है तो जिधर से जो नजदीक में पड़ जाए उसकी तरफ से करेंगे। वैसे ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से जो नजदीक में पड़ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो थर्ड पर इथाइल आ रहा है और राइट से थर्ड पर मिथाइल आ रहा है, इधर से इथाइल और इधर से मिथाइल सेम पोजीशन पर। तो बताओ यहां पर किधर से करेंगे? क्यों लेफ्ट से? क्योंकि सेम पोजीशन पर है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी देते हैं। अब डबल बॉन्ड के लिए बताओ हम लोग क्या सफिक्स यूज करते हैं? इन, ENE। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, ठीक है। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, इन को या वाइन को? तो अगर लेफ्ट से कर रहे हैं और राइट से कर रहे हैं और दोनों पर सेम पोजीशन पर अलग अलग मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दिया जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इन है और ट्रिपल बॉन्ड वाइन है। उसी तरह से नाम जब लिखेंगे तो नाम लिखने में भी पहले ENE के लिए लिखा जाएगा, फिर YNE के लिए लिखा जाएगा। 4-5 एग्जाम्पल हम यहाँ बता रहे हैं और चारों पांचों में कोई ना कोई चेंज आएगा। तो इसलिए एकदम बगुला के जैसा यहाँ देखोगे, ठीक है। तक ध्यान में कि यहाँ कब मछली जो है पार कर जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे दाएं बाएं देखते हैं उस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। हम तो ये मान के चलते हैं कि जिस वक्त में हम बोल रहे हैं उस वक्त में आपका सारा एक्टिविटी जो रुका होना चाहिए। बस यही एक्सपेक्टेशन या डिमांड रहता है मेरे स्टूडेंट से। बाकी जब आप कॉपी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ हम आपको टोकते भी नहीं हैं, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं उस वक्त में नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान आपकी तरफ में जाता है, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। और हम इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमें यह लगता है कि अब उसको समझ में नहीं आएगा। कई बार आप फील करोगे कि हम पढ़ा रहे हैं और उस वक्त में बोल रहे हैं तो इधर उधर मेरा ध्यान गया, तो उसका फिर या तो जुबान लड़खड़ाने लगता है या तो फिर कुछ मिस्टेक होने का चांसेस लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त में अब एक साथ में दिमाग में दो बातें चलने लगी, एक तो जो सामने में पढ़ाना है वो, और दूसरा वो जिनके बारे में अब सोचने लगे कि अब इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। गुस्सा भी आने लगता है।
कि हर बार वही चीज बताते हैं। और करना क्या है, जब बोला जाए उस वक्त में अपना इंपॉर्टेंट वर्क रख दीजिए, उसके बाद में फिर ध्यान से सुनिए, तो हो सकता है धीरे धीरे पिटा उटा भी जाइएगा किसी। अब हंस लो, ऐसे हंसी नहीं आएगा अगर सीनियर से पूछ लोगे तब, लेकिन यहाँ मारने उड़ने में भी, ये तो मेरा कोचिंग स्कूल वगैरह में पीट देते थे तब, अब भर दम मारते थे, ठीक है। ऐसे जाते थे एक ही तमाचा मारने के लिए, लेकिन उसके बाद में फिर जो लौट करके कई बार मारते थे, ठीक है, कि हमको तुम प्रोवोक क्यों किया मारने के लिए। अहिंसा वाले आदमी को हिंसात्मक बना के रख दिया है, ठीक है। आप इधर आओ, यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन लिखोगे नहीं कुछ, यहां ध्यान देना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पहला क्वेश्चन। आप बताइए नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से या राइट से? क्यों राइट से? क्योंकि लेफ्ट से कर रहे हैं तो 2 से आ रहा है, राइट से कर रहे हैं तो 1 से आ रहा है। यहां 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो 5 से क्या लिख दिए, पेंट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE और डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो बताओ क्या लिखेंगे पहले, ENE। डबल बॉन्ड किस पर है, 3 पर, तो यहां लिखा जाएगा 3E। ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, तो यहां 1 Y। अब इस जगह पर आप देख रहे होगे कि ENE की जगह पर EN लिखा हुआ है, हाँ वही होता है। एक रूल और होता है कि अगर कुछ और भी बाद में लगने वाला है तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के ई को रिमूव कर देते हैं। जैसे आप जो जानते हैं उसी से हम बात करते हैं। CH3OH का नाम आप सुने होंगे, मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है, इसी को मीथेनॉल भी कहा जाता है। तो हम लोग ये लिखते हैं मीथेनॉल। देखो तो मीथेनॉल के मीथेन में ई है क्या, न सिर्फ इसमें मीथेनोइक एसिड होता है, तो मीथेनोइक एसिड भी लिखते हैं, तो इसके ई को हटा देते हैं। तो रूल क्या आता है कि यहां देखो ये ऑल लगा है लास्ट में, तो इसलिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कोई भी हो उसके ई को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी अगर इसके बाद में कुछ लिखा जाना रहता तो इसके ई को भी हम लोग क्या कर देते, रिमूव कर देते। क्लियर है, ठीक है। यानी अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, अगर उसके बाद में भी कुछ आने वाला है तो उसके ई को हम लोग हटा देते हैं। जैसे यहां पर देखो मीथेन के लिए हम लोग सिर्फ इसका ई हटा दिया, मीथेनॉल हो गया, मीथेन ऑल नहीं हुआ है। वैसे ही यहां पर भी किए हम लोग। दूसरा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब आप बताओ नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? किस साइड से? इधर से भी 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पर आ रहा है, तो अब हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 से क्या लिखेंगे हम लोग, X। डबल बॉन्ड 2 पर है, 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड 4 पर है, 4 Y। 2 इन और ये 4 Y। क्लियर है यहां तक? अब इसको देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। पहला सवाल बताओ नंबरिंग किधर से करें, राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो 7 से हेप्ट। हेप्ट डबल बॉन्ड देखो कहां कहां पर है, 1 पर और 5 पर। 1 5 डाई इन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर, 3 पर, 3 पॉइंट। अब डाई लगा है, याद आ रहा है, आगे में चेंजेज आएगा,
तो ये वर्ड रूट है, तो हेप्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? हेप्टा। यानी इस डाई की वजह से यहां पर ए आ गया, यानी हेप्ट की जगह पर क्या हो गया? हेप्टा। दूसरा क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग बताओ, लेफ्ट से या राइट से? राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। 7 का मतलब हेप्ट। डबल बॉन्ड बताओ कहां पर? 5 पर, 5 इन। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर? 1 पर और 3 पर, 1 3 डाई वाइन। अब ध्यान से, हम ये बताए थे कि जैसे ही डाई ट्राई आएगा उसके आगे में कुछ न कुछ चेंजेज आएगा, ये वर्ड हम बोले थे, आगे में कुछ न कुछ चेंजेज आएगा। हम ये नहीं कहें कि हर बार ए ऐड हो जाएगा, हम ये बोले हैं कि आगे में कुछ न कुछ चेंजेज आएगा। ठीक है, अगर आगे में वर्ड रूट है तो वर्ड रूट में ए ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आगे में कोई सफिक्स है तो इसका ई जो गायब हो गया था वो ई वापस आ जाएगा, यानी उसकी जगह की वजह से क्या हो गया? ई ऐड हो गया। ठीक है, तो पहले ही में हम वो गलत कंसेप्ट बैठने नहीं दिए। हम ये बोले कि डाई ट्राई के बाद में ए ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डाई ट्राई आया है तो उसके आगे में जरूर कुछ न कुछ बदलाव आएगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी वजह से क्या आ गया? ई। यहां पर इसके आगे में वर्ड रूट था, इसलिए यहां पर क्या आ गया? ए। अब अगला वाले में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए नंबरिंग लेफ्ट राइट? राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो 9 से पहले क्या लिख दिया हम लोग? नोन। थोड़ा सा स्पेस देना होगा। नोन। डबल बॉन्ड देखो कहां पर है? 3 और 7 पर। 3 7 डाई इन इन। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? 1 पर और 5 पर। 1 5 डाई वाइन वाइन। अब डाई ट्राई की वजह से जो चेंजेज आएगा वो लिखेंगे। देखो यहां डाई है, यहां क्या आ जाएगा? ए, यानी नोन की जगह पर नोना। और यहां डाई है तो इसकी वजह से ई, यानी इसकी वजह से यहां ई वापस आ गया। बोलो, अब फॉलो किए? तो अब इसको नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप बनाइएगा।
चलो देखो अब इधर, आप बताइए इसमें नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 है तो 13 से क्या लिखेंगे? ट्राई डेक। हाइफन डाल दिए। डबल बॉन्ड देखो कहां कहां पर है, 3 7 11। ट्राई ईन। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, 1 5 9। 1 5 9 ट्राई वाइन। अब बताए कि डाई ट्राई के आगे में चेंज नहीं जाएगा, तब देखो, ठीक है, शुरू में ही ट्राई डे का मत कर दो, हो सकता है कि एक ही रहे। अब यहां पे ट्राई ई, यहां पे ट्राई ए, इस जगह पर ए, यानी यहां पर इस ट्राई की वजह से डे का हो गया और यहां पर इस ट्राई की वजह से ई आ गया। आप में से कितने लोगों का सही हुआ था? ठीक है, इसका भी सही है। 371 ट्राई इन, 159 ट्राई वाइड। ठीक है, ये हुआ मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड। जो कुछ पढ़े हैं वो सब में पहले भी आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर ऐड होता चला जाएगा, और जो भी नोमेनक्लेचर है वो अभी ही है, 11th में ही है। अब ये सारा पार्ट जानते हो, 12th में बहुत फास्ट, यानी कि एक दिन का करीब में टाइम दिया जाएगा, जो भी हम लोग 3-4 दिन में पढ़े हैं, वो भी तब वो जो उम्मीद करते हैं कि हाँ ये पीछे वाला पार्ट भूला होगा तो आगे दिक्कत होगा। नहीं तो नियमता तो यह है कि 11th पास आउट है, 11th पढ़ लिया है, तब उसके आगे में फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ऐड करते जाना है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन containing, naming of hydrocarbon containing multiple bond as well as alkyl group, alkyl group, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड भी होगा और अल्काइल ग्रुप भी होगा। लिखिए इसमें रूल्स कुछ है, रूल्स में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, यानी मल्टीपल बॉन्ड ब्रांच में नहीं जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड को रखते हुए आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। आगे एग्जाम्पल में ही बताएंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ देंगे तो चेन लंबा हो जाएगा, तो कहा जाता है कि वो नहीं, आपका पैरेंट चेन जो है मल्टीपल बॉन्ड के साथ में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम of parent chain, the numbering of carbon atom of parent chain should be done according to the lowest position, of multiple bond, position of multiple bond. Next point, in writing the name alkyl group should be written as prefix, and multiple bond as suffix,
अब कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। चलो बोर्ड पर देखो। जैसे ये कंपाउंड है, यहां पर भी देखना ध्यान से, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐड होता चला जाएगा। रूल्स ये बताता है मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन में तो ये रहेगा ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि स्टेट चेन को ही पैरेंट चेन लेंगे। यहां पर ही आपका अल्काइल ग्रुप बचा रह गया। नंबरिंग हम लोग मल्टीपल बॉन्ड के अनुसार से करेंगे, ना कि अल्काइल ग्रुप के अनुसार से। हाँ, अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है तब अल्काइल को भी ले लेंगे कि हाँ वहां पर उसी तरफ से आ रहा है तो उसको भी लेके चलते हैं। आप बताओ नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? 1 2 3 4 5। 4 पर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल। टोटल 5 कार्बन एटम। पेंट 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो किस पर मानेंगे? 2। दूसरा एग्जाम CH ट्रिपल बॉन्ड C, C2H5 डबल बॉन्ड CH और CH3। बताओ नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से या राइट से? मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी है। इधर से कर रहे हैं तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इधर से 1 से। तो यहां 1 2 3 4 5। ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इथाइल। क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, यानी एडिशनल पार्ट सिर्फ यही आया एक। बाकी यहां पर टोटल 5 था तो 5 से पेंट। डबल बॉन्ड 3 पर है और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों के लिए लिखना होगा। तो 3 इन, EN ही लिखेंगे या सिर्फ EN लिखेंगे? EN, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी है। 3 इन और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 वाइन। ठीक है, तुम हंस रही हो, क्वेश्चन आप ही से पूछा जाएगा। अब आपके चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया होगा, बगल वाले से पूछ लो। CH3 डबल बॉन्ड C, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। बताइए नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? 1 2 3 4 5। यहाँ ये मिथाइल है और ये इथाइल। इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखना है। आप बताओ। 3 इथाइल 4 मिथाइल, टोटल 5 है तो 5 से पेंट। 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 वाइन। ठीक है, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड C, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C, C C2H5 डबल बॉन्ड और CH2। अब जो बताए थे कि मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, उसका यहां देखो। अगर स्ट्रेट चेन काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर ब्रांच की तरफ मूव कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 2 कितना हो जा रहा है? 8। लेकिन जैसे ही इधर मूव कर रहे हैं तो ये मल्टीपल बॉन्ड चेन से कहां चला गया? बाहर। तो रूल ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। मल्टीपल बॉन्ड को चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। यहां ब्रांच में जा रहे हैं, बढ़ तो जा रहा है, लेकिन ये मल्टीपल बॉन्ड कहां चला जा रहा है? बाहर।
अगर ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ लगा रहता तो नीचे की तरफ में ही जाते हम लोग, क्योंकि नीचे में जाने पर 8 हो रहा है और स्ट्रेट में जा रहे हैं तो कितना हो रहा है 7। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को चेन से बाहर नहीं करेंगे, यानी मल्टीपल बॉन्ड ब्रांच के रूप में यूज नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन का ही पार्ट होगा। अब जब ये स्ट्रेट चेन ही पेरेंट हुआ तो यहाँ मिथाइल, इस जगह पर क्या आ गया इथाइल, इथाइल। बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7। अब इथाइल कहां कहां पर लगा है? 2 पर और 5 पर। 2 5 डाई इथाइल। मिथाइल कहां पर? 6 पर। 6 मिथाइल। टोटल 7 है तो 7 से पहले लिखेंगे हम लोग हेप्ट। डबल बॉन्ड 1 पर और 5 पर। 1 5 डाई इन। ट्रिपल बॉन्ड 3 पर 3 वाइन, और यहां डाई है इसलिए हेप्ट की जगह पर हेप्टा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आपको देंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अब क्या करने वाले हैं। ट्रिपल बॉन्ड का भी नंबर 1 से ज़्यादा कर देंगे, डबल बॉन्ड का भी ज़्यादा कर देंगे, अल्काइल ग्रुप का भी ज़्यादा कर देंगे। तो जो पढ़े हैं वही है, सिर्फ अब एक साथ में जुड़ता चला जा रहा है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे आपको एक क्वेश्चन देंगे। चलिए बताइए, इस वाले क्वेश्चन में नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद में देखो क्या क्या है, मिथाइल, इथाइल, इथाइल, मिथाइल, मिथाइल और ये इथाइल। पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का। बोलो कहां कहां पर है? 3 5 8। 3 5 8 ट्राई इथाइल। इसके बाद 3 4 9। 3 4 9 ट्राई मिथाइल। टोटल 10 है तो 10 से हो गया डेक। डबल बॉन्ड कहां पर? 4 पर और 8 पर। 4 8 डाई इन। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर? 1 और 6 पर। 1 6 डाई वाइन। अब यहां डाई लगा इसलिए ए डेका, और यहां डाई लगा इसलिए वापस आ जाएगा, यानी यहां चेंजेज आया, यहां चेंजेज आया। मिलाएं आप लोग? कितने लोगों का सही हुआ है? अब इसी क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदल जाएगा, यानी कि अभी जो हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में देख रहे हैं वो एक्सपैंडेड फॉर्म में ना हो करके कंडेंस्ड फॉर्म में होगा। यानी कि कुछ इस तरीके से, आज नहीं बताएंगे लेकिन आप यहां ध्यान दो, ऐसे होगा CH3 होल थ्राइस C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH C2H5, इस तरीके से कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और इनका नेमिंग करना होगा, वो हम लोग अगले क्लास में यहाँ देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक।
थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।